अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर, इस्तीफ़ों के ऊपर आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। इस्तीफ़ों का प्रोसीजर क्या है, इस्तीफ़े दे देने से असेंबली क्या डिज़ोल्व हो जाएगी या डिज़ोल्व करने के लिए आर्टिकल 58 या आर्टिकल 112 सूबाई असेंबलियों के हवाले से देखना पड़ेगा। मेरे पिछले वीलॉग इस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं और आपको याद होगा, मैं याद कराता चलूँ, आगे चलने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बहुत शुक्रिया के साथ दोस्तों को साथ शेयर करें और बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक वीलॉग जैसे ही अपलोड होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। मैंने आपके सामने आर्टिकल 64 पढ़ा था। वोकेशन ऑफ सीट, जब को इस्तीफ़ा दी जाए तो सीट वोकेट हो जाती है 90 दिनों के अंदर। आगे फिर वो इलेक्शन का प्रोसेस सारा 224 मैंने आपके सामने एक एक चीज़ पढ़ी। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस पर काफ़ी बोल चुका हूँ, काफ़ी बातें मैं क्लैरिटी के साथ कह चुका हूँ। ज़रा मजाक नहीं है, हकीकत आइनी और कानूनी पोजीशन में बयान कर चुका हूँ आपके सामने और उसमें मैंने कोशिश की थी बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब हम उससे आगे चलते हैं। आपको पता है कि अभी दो जो रुकने असेंबली हैं, मुर्जा जावेद अब्बासी और सजाद अवान, इनके इस्तीफे स्पीकर नेशनल असेंबली के पास पहुंच गए। असद कैसर साहब ने, अब आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि या सादिक साहब ने भी इस्तीफे कबूल नहीं किए थे और इस्तीफे कबूल करने का मैंने उस वक्त भी मैंने टीवी चैनल्स पे बात बड़ी डिटेल में बात हुई थी और मैंने रूल 43 का जिक्र किया था। ये रूल 43 का अब ये बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। बयानिया जो है PMLN का या PDM का धड़ाम से नीचे गिर चुका है। क्या वो दो इस्तीफे जब मंजूर करने की बात हो रही है तो मरियम औरंगजेब साहबा का जो बयान था वो बैक पे चली गई हैं और वो अपने बयान से हट रही हैं कि इस्तीफे वहाँ जमा ही कोई नहीं करवाए हैं। भैया आप इस्तीफे देना चाहती हैं तो इस्तीफे दे दिए, तो इस्तीफे देने का तरीक़ाकार ये है और ये मैं कह चुका हूँ बड़ा वाज़ेह तौर पर। आइन के आर्टिकल 64 के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बातें की और यहाँ आगे चलने से कबल आइनी और कानूनी बिलावल भुट्टो साहब की बात भी कर लें। उन्होंने कहा इस्तीफे दे दिए, दबाव डाला जा रहा है, जो पीछे नाम बैठे हैं मैं नाम दे दूंगा, मैं बता दूंगा। यानी क्या ये धमकियाँ किसको दे रहे हैं आप लोग? क्यों डरा धमका रहे हैं कौम को? फिर आपके मेंबर्स हैं, जिस किसी ने कहा है को आके बताए कौम को, वो छुप के क्यों बैठा हुआ है? वो आप तक यानी आप ये क्यों आप इस तरह की बातें करके, तो असल में तो ब्लैकमेलिंग की तरफ नहीं चीज़ें जा रही, ये सोचने वाली चीज़ें। आप कौम को सच बताया करें, ये झूठ की तरफ मत लेके जाएं। कौम अब झूठ नहीं सुनना चाहती है, कौम हकायक दिखना चाहती है, असल हकायक जानना चाहती है कि असल हकायक हैं क्या और उन हकायक पे आगे वो चलना चाहती है। हमें यही सोचना है, यही देखना है, तभी हम आगे चीज़ें जा सकेंगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। और ड्रम तख्ता वो वैसे ही में मजाक कर निकल गया, गुब्बारे से हवा निकल गई, कहना बुरा नहीं होगा कि जो इस्तीफे की जो एक वेव चलाई थी या असल हालात और वाक़यात जो बताने चाहे थे वो दे दिए हैं और चीज़ें सारी अब आपके सामने आ चुकी हैं। और अब सोचना ये है कि आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने, जो कि मैंने कहा था मैं डिस्कस कर दूँ आपके सामने, वो ताकि क्लैरिटी के साथ आ जाए। और वो मैं टीम से मैंने रिक्वेस्ट तो की है कि 64 आर्टिकल भी बैकग्राउंड पे चले और साथ साथ रूल 43 जो है रेजिग्नेशन ऑफ सीट, वो क्या कहता है, ये नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं पूरा चैप्टर है इस हवाले से, वो कहता क्या है। अ मेंबर अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 64, जिसका आर्टिकल 64 का मैं जिक्र कर चुका हूँ, मे बाय राइटिंग अंडर दिस हैंड राइटिंग एड्रेस टू द स्पीकर रिजाइन हिज सीट, इस्तीफा दे देता है। इफ a member hands over the letter of resignation to the speaker personally and informs that the resignation is voluntary and genuine and speaker has no information or knowledge to the contrary, खुद ही स्पीकर लिख के हाथ में दे दे और सबका उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दबाव के तहत इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा है द स्पीकर रिसीव द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन बाय एनी अदर मीन्स एंड ही आफ्टर सच इन इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट either himself or through the National Assembly Secretariat
or through any other agency is satisfied that the resignation is voluntary and genuine, the speaker shall inform the assembly of the resignation. अब ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, अगर नहीं है भाई डाक दिया है तो यही काम किया स्पीकर असद कैफ साहब ने नोटिस दिया कि आए आकर बताएं कि इस्तीफ़ा आपने दिया, भाई डाक वसूल हुए और उसकी तस्दीक करें आकर, ठीक है ना जी। Provided that if a member resign his seat when the assembly is not in session, the speaker shall direct the intimation of his resignation, specify the date of his resignation be given to every member immediately. और उसके बाद अगला जो सब रूल 3 है, the secretary shall after the speaker satisfy himself the letter of resignation is voluntary and genuine, cause to be published in the official gazette in the notification that the member has resigned his seat and forward a copy to the notification of the chief of election commission for taking steps to fill the vacancy as caused. सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का जो है वो बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी होगा, गैजेट में शाया होगा, भेजा जाएगा इलेक्शन कमीशन को, ये सीट खाली हो चुकी है, इसलिए लिखना पड़ेगा कि वो सीट खाली हो चुकी है ताकि उस पर इलेक्शन हो सके। द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर शैल बी द डेट स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय विच ही हैज रिजाइंड, जिस डेट को उसने वो लिखा है, और इफ नो डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सब, जिस डेट को वो इस्तीफा वसूल हुआ है वो फिर कहलाएगी इस्तीफे की डेट। अब इन चीज़ों को अगर आप समझ लें, बड़ी आसान चीज़ें हैं, बड़ी आसान हो चुकी हैं, इसीलिए कहा जा रहा था कि इस्तीफे देने हैं, ये पार्टी लीडर को इस्तीफा देना ये आईनी और कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट नहीं है। द रेजिग्नेशन हैज़ टू बी टेंडर्ड बिफोर द स्पीकर नेशनल असेंबली और बिफोर स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबलियों के सामने, और अगर देखा जाए तो चेयरमैन सेनेट के पास जाएगा, और वो प्रोसीजर सारा अब आपके सामने आ चुका है। अब इसमें कोई डाउट रह नहीं गया है। इस्तीफ़ों की जो बातें कहना चाह रहे थे या जो चीज़ें थी वो सारी उस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, और अब क्लैरिटी नज़र आ रही है। स्पीकर असेंबली इस्तीफे कबूल करने के लिए तैयार बैठा है, तो इस्तीफे जिसने देने हैं वह दें, और वो ज़िमनी इलेक्शन कैसे होने हैं वो मैंने तफसील से आपको पहले अपने वीलॉग में मैं बता चुका हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, और ज़िमनी इलेक्शन उस शर्त में होंगे जब 90 दिन के करीब रह जाएंगे असेंबली ख़त्म होने में, तब नहीं होने हैं। और अगर अभी ज़िमनी इलेक्शनों में से ये यानी फ़र्ज़ करें इस्तीफे दे दें स्टेज के ऊपर, और सेनेट के इलेक्शन की डेट आपके सामने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने बता दी है 12 फरवरी से 11 मार्च के दौरान, इस दौरान सेनेट के इलेक्शन होने, 1 महीने के अंदर अंदर होने हैं, और 1 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है, यानी 11 मार्च से पहले हर हालत में इलेक्शन का रिजल्ट आना है। तो ये इलेक्शन यकीनन फरवरी में ही होने हैं, मार्च में नहीं होने जाकर, क्योंकि 11 मार्च सेनेट के मेंबर्स की मियाद ख़त्म होने की है, उससे पहले ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होना है। तो देखा जाए तो अब इतनी कोई दिक्कत तो रह नहीं गई है, चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं, और इस्तीफ़ों का ड्रामा ये मैं फ्लॉप कह दूँ या ड्रॉप सीन हो गया है, जैसे सारे भाग रहे हैं टीवी चैनल पे, आज सारे चैनल्स पे लगा कर देख रहे हैं, जुबैर साहब को भी सुना, सारे ही पीछे भाग गए हैं कि इस्तीफ़े दिए नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये जो भी अब कंस्पिरेसी की बातें करेंगे तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। और सेनेट के इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। राणा साहब उन्होंने जैसे कह दिया कि वो अप्रैल में देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च, ये सारी बातें, तो सेनेट के इलेक्शन को जो रुकवाने की जो एक चाल चल रही थी वो चाल अब ख़त्म हो चुकी है, और अब जो आगे होना है वो आगे अब सब क्या सामने आएगा। सेनेट के इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, और उसके बाद अगला जो लाए अमल जो भी को देना है उसके बाद देखा जाएगा। सेनेट में यकीनन सबसे मेजॉरिटी पार्टी जो पीटीआई बन चुकेगी, और इनके सेनेटर जो है ना वो फिर 3 साल जो ये वाले हैं 3 साल ये एंजॉय करेंगे। इससे पहले जो सेनेटर आ चुके हैं 3 साल उन्होंने एंजॉय कर लिए हैं, और यूँ ये सारा प्रोसीजर जो है जमहूरियत के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें की जा रही थी कि हम जमहूरियत को बचाने निकले हैं अब या मुल्क बचाने निकले हैं, वो सारी हवाएं सारी निकल चुकी हैं, चीज़ें क्लैरिटी के साथ अब आ चुकी हैं। अब इस्तीफ़े भिजवाने पड़ेंगे चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर नेशनल असेंबली को, स्पीकर सूबाई असेंबलियों को, तो वो बड़े आराम से अगर मंजूर कर लेते हैं तो ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएंगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।